हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड का जो नया सिलेबस है प्रथम और द्वितीय सांविधिक परीक्षा के लिए, मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के लिए जो सिलेबस आना था 2022-23 के लिए, तो आ चुका है और उसी पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्लास 9th का देखने वाले हैं कि क्लास 9th में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, इसमें आप लोगों का क्लास 9 से लेकर 12 तक दिया गया है, लेकिन मैं पहले 9th का एक एक सब्जेक्ट को बताऊंगा। ठीक है, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। और तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को हिंदी से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, हिंदी ए जो कि है फर्स्ट टर्म। पहले फर्स्ट टर्म को बताऊंगा, उसके बाद फिर सेकेंड टर्म को बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। जो पहला पुस्तक है आप लोगों का क्षितिज, और क्षितिज में जो काव्य खंड है उससे रिलेटेड है। पहला जो है आप लोगों का वो है फर्स्ट टर्म के लिए, ठीक है ना, जो कि है साखिया और सबद, ये कबीर द्वारा लिखा गया है। दूसरा है वाश। तीसरा जो आप लोगों को पढ़ना है, मतलब इसमें जो आप लोगों को फर्स्ट टर्म में पढ़ना है, पहले मैं उसको बता रहा हूँ और उसके बाद फिर सेकेंड टर्म के लिए मैं बताऊँगा, लेकिन पहले फर्स्ट टर्म वाला। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का कैदी और कोकिला, ये पढ़ना है। उसके बाद फिर गद्य खंड का यदि बात करें, इसमें प्रेमचंद द्वारा लिखा गया दो बैलों की कथा जो है, इसको पढ़ना है। उसके बाद लहाशा की और आप लोगों को पढ़ना है। श्याम शरण दुबे जी के द्वारा जो लिखा गया है उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये भी आपको पढ़ना है। जाबिर हुसैन के द्वारा जो लिखा है सांवले सपनों की याद, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, और ये आप लोगों का तीसरा बुक जो है, जो कि है कृतिका। कृतिका से आप लोगों को पढ़ना है इस जल प्रलय में। दूसरा जो पढ़ना है मेरे संग की औरतें। और उसके बाद अब व्याकरण में बात करें तो व्याकरण में आपको जो पढ़ना है वो है शब्द निर्माण, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय है। लिंग एवं वचन का विशेषण पर प्रभाव, ये पढ़ना है। साथ ही आप लोगों को लिंग का विशेषण पर प्रभाव, ये पढ़ना है। ठीक है ना। अब पत्र लेखन पर यदि हम लोग बात करें तो जो कि आप लोग को फर्स्ट टर्म में पढ़ना है औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। निबंध लेखन में पढ़ना है अपठित बोध, जिसमें गद्यांश और पदांश आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ये आप लोगों का फर्स्ट टर्म के लिए हिंदी ए का है। ठीक है, हिंदी ए वाला स्पेशली जिसका संस्कृत है उनके लिए है। जैसे बंगला, संथाली वगैरह जो लिए हैं उनके लिए हिंदी बी होता है। ठीक है ना। चलिए अब यदि हम लोग सेकेंड टर्म का यदि बात करें हिंदी ए के लिए, ठीक है, हिंदी ए के लिए सेकेंड टर्म का यदि बात करें तो जिसमें हम लोगों को क्षितिज बुक में काव्य खंड में पढ़ना है जो वो है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा ग्राम श्री पढ़ना है। दूसरा केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा चंद्रग्रहणा से लौटती बेर। उसके बाद फिर मेघ आए, और उसके बाद जो आपको नेक्स्ट अध्याय पढ़ना है वो है महाराज की दिशा। और उसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है बच्चे काम पर जा रहे हैं। यदि हम लोग गद्य खंड का बात करें तो जिसमें हम लोगों को पढ़ना है चंपा देवी के द्वारा नाना साहब की पुत्री देवी मैना को नष्ट कर दिया गया, ये पढ़ना है। उसके बाद प्रेमचंद के फटे जूते, ये भी पढ़ना है। मेरे बचपन के दिन, ये भी आपको पढ़ना है। ये सब सेकंड टर्म के लिए है। ठीक है, और उसके बाद फिर एक कुत्ता और एक मैना, ये भी आपको पढ़ना है। कृतिका बुक का यदि बात करें तो इसमें पढ़ना है रीढ़ की हड्डी, माटी वाली, और किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद व्याकरण का यदि बात करें तो व्याकरण में हम लोगों को पढ़ना है विशेषण, वाक्य रचना, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मुहावरे। और पत्र लेखन में औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र पढ़ना है। निबंध लेखन का यदि बात करें, निबंध लेखन में हमको पढ़ना है अपठित बोध में जिसमें है गद्यांश और पदांश, यह हम लोगों को पढ़ना है। हिंदी ए के लिए ये था। आगे हम लोग हिंदी बी के लिए देखेंगे, लेकिन ये अलग वीडियो में रहेगी। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ा नहीं करेंगे, 3 मिनट के आसपास करेंगे हम लोग। ठीक है, 3 मिनट के आसपास। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।